थोड़ा रोल रिवर्स करेंगे। आपको पता है बिजनेस तो मैंने शुरू करा अपनी मर्जी से, इनको घसीटना पड़ा था थोड़ा, लेकिन घसीट के आ गए साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बिल्ड भी हमने अकेले करा, क्योंकि वो सच नहीं होगा। बिजनेस बिल्ड हमने दोनों ने बराबर के एफर्ट डाल के करा, क्योंकि पहले 6 महीने जब मैं यूएसए में हम सिल्वर गए तब मेरे को काम करना पड़ा, लेकिन तब तक ये अपना इनको घसीट के साथ ले आई थी तो आ गए थे। सो आई एम गोइंग टू पास ऑन द माइक टू नरेश। वो आपसे पहले बात करेंगे, उसके बाद मैं आके फिर बाद में आई रैप इट अप। ओके, थैंक यू। सबसे पहले लेट्स थैंक बिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, जिनकी वजह से हम ये स्टेज पर पहुंचे हैं। जो बिट वर्ल्ड वाइड का जो सिस्टम जो है इट्स बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड लेट्स आल्सो थैंक्स एमवे कॉर्पोरेशन, जो हमारे ड्रीम को पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए। देखो, ये बात है कि आपने यहाँ से दिल्ली जाना है। दिल्ली यदि आप स्लो ट्रेन में जाओगे, दिल्ली पहुंच तो जाओगे, राइट, पर कितने दिन लगे? 4-5 दिन लग सकते हैं। और यदि राजधानी एक्सप्रेस में जाओगे तो 2-3 दिन लगेंगे। यदि प्लेन में जाओगे तो 3 घंटे लगेंगे, राइट। तो इसका मेरा कहने का पर्पस ये है कि आपके हाथ में है कि आप कितना जल्दी सिल्वर बनना चाहते हो। तो सबसे पहले आपने सुना, पहले मैंने बताया कि हमको इस बिजनेस में एक्टिवेट होने के लिए 10 साल लगे थे, और जब एक्टिवेट हुए थोड़े टाइम में डायमंड बन गए। हम देखो डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, जो जहाँ से 18,000 मील दूर है, 18,000 किलोमीटर दूर है। तो हमें इंडिया में 1-2 लोग जानते थे, और यूएसए में बैठकर हमने जो डायमंड शिप बिल्ड की है, और फुल टाइम काम करके डायमंड बनने के बाद हमने अपनी नौकरी छोड़ी है। उसका रीजन ये था कि हमारा ड्रीम बहुत स्ट्रांग था। ड्रीम इतना स्ट्रांग था कि उसके रास्ते, हमारे रास्ते में कोई भी चीज रुकावट हमने आने नहीं दी। रुकावटें आई, पर रुकावटों को दूर कर लिया। तो इसलिए सबसे पहले बात यह है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका ड्रीम क्या है। तो ये ड्रीम जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने डिसाइड करना आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। ड्रीम जो है कई तरह के हो सकते हैं। जैसे किसी का ड्रीम ये हो सकता है कि मैं अच्छी कार, मेरे पास अच्छी कार हो। किसी का ड्रीम हो सकता है कि मेरे पास अच्छा घर हो। तो इसलिए इसी तरह हमारा भी ड्रीम था कि हमने भी अच्छी कारें खरीदनी है। जैसे कि बताया कि नील वो ड्राइव करती है BMW, एंड इट्स अ 2-door स्पोर्ट्स कार, और उसमें बैठकर मजा आ जाता है। और हमारे पास है मर्सिडीज, हाईटेक मर्सिडीज। तो इसी तरह आपके भी ड्रीम होंगे, और बच्चों के पास के लिए ड्रीम हो सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे हैं, उनको आप अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, अच्छे से कॉलेज में भेजना चाहते हो, और उसके बाद अच्छी तरह से उनकी शादी करना चाहते हो। तो देखो पढ़ाई के ऊपर कितने खर्च आते हैं और शादी के ऊपर कितने खर्च आते हैं। एंड फिर उसके बाद आपके ड्रीम होंगे, हम पेरेंट्स के लिए आप क्या करना चाहते हो। और उसके बाद जब आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई तो उसके बाद क्या करना चाहते हो। जैसे कि हमने यूएस में रहते हुए हम दिल्ली में एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सपोर्ट करते हैं। वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनका कोई उनको संभालने वाला नहीं होता, वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन उनका ख्याल करती है। तो यूएसए से हम डोनेशन इकट्ठी करके हम उनको दिल्ली में पैसे भेजते हैं ताकि गरीब लोगों का भला हो। एंड उसको हम 3-4 साल से कर रहे हैं। पर ऐसी चीजें आप तभी कर सकते हो यदि आपके पास पैसे होंगे और टाइम फ्रीडम होगी, राइट। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज जो है कि आप डिसाइड कीजिए कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। किसी का क्या हो सकता है कि किसी को बॉस अच्छा नहीं लगता। बॉस एक ऐसी चीज है जिसको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि क्या होता है कि जब नौकरी करते हो तो बॉस डिसाइड करता है कि आपको छुट्टी कब मिल सकती है। और घर में कोई बीमार हो तो पेरेंट्स बीमार हो जाएं तो पेरेंट्स को देखने के लिए, जब भाई बहन को देखने के लिए दिल चाहता है उनके पास साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो काम क्या होता है, 1 दिन की छुट्टी मिल जाती है, 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। जिसके ड्रीम क्लियर होते हैं, लाइक ए क्रिस्टल क्लियर, जैसे शीशा बिल्कुल साफ होता है, उसमें सबको देख सकते हो, चेहरा देख सकते हो। इसी तरह आपको अपने ड्रीम ऐसे क्लियर होने चाहिए, जितने क्लियर होंगे उतनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी। और फिर उसके बाद ड्रीम को
एक तो लॉन्ग टर्म ड्रीम हो सकता है, एक मीडियम टर्म हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म हो सकता है। जैसे कि हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम ये था कि हमारा बेटा जो था उसने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, तो उसकी तकरीबन $50,000 साल की फीस लगती है, वेरी एक्सपेंसिव। तो इनिशियली हमारा ड्रीम यही था कि जो उसकी जो फीस है वो MBA से निकल आए, राइट, एंड वी डिड इट। तो ऐसे छोटे छोटे ड्रीम सेट करो जो कि आपकी पहुंच में हो। एकदम ड्रीम सेट करना कि मैंने मर्सिडीज लेनी है, दैट्स टू बिग। तो क्या होगा कि जैसे आपके ड्रीम अचीव होंगे, छोटे छोटे से ड्रीम, वो अचीव होने से पहले आपका दूसरा ड्रीम और सेट हो जाएगा। क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन होती है, जो कंपैरेटिव होती है, जब आपने एक छोटा सा ड्रीम अचीव कर लिया, दूसरा अचीव करने के लिए हौसला बढ़ जाता है, और जितना आपका हौसला इस बिजनेस में बढ़ेगा उतनी आपकी प्रोग्रेस होगी। जो ड्रीम जो आपके हैं उनको एक पेपर के ऊपर लिखिए। तो जितना देर तक आप ड्रीम को पेपर के ऊपर नहीं लिखते, यू आर नॉट सीरियस, और जब तक सीरियस नहीं है तो काम कुछ नहीं होगा। तो क्या करना है कि आपके मन में इतनी स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए कि ये ड्रीम मैंने पूरा करना है। जब हम इंडिया में बिजनेस लॉन्च हुआ था, हमारे लिए जो मुश्किल आ रही थी कि इंडिया कितनी दूर है और वहाँ हमें कोई जानता नहीं है, और इंडिया चेंज हो गया है और हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, क्या करेंगे, कैसे रहा कहेंगे, कोई टेलीफोन सिस्टम का मालूम नहीं था, इतनी देर हो गई थी गए हुए। पर मन में इतना ड्रीम स्ट्रांग हो गया कि चाहे कुछ हो जाए, इंडिया में बिजनेस कामयाब करना है। तब जब ये इतना ड्रीम स्ट्रांग हो गया, हमने मेंटल जो लाइन थी क्रॉस कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि मुश्किलें सब दूर हो गई, क्योंकि जो मुश्किलें होती हैं जो मेंटल होती हैं, जो बहाने होते हैं वो तभी आते हैं जब ड्रीम स्ट्रांग नहीं होता। जब ड्रीम स्ट्रांग होता है तो बहाने दूर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो गर्मी होती है गर्मी नहीं लगती, जब सर्दी होती है सर्दी नहीं लगती। आपको इतनी देर सोने की भी जरूरत नहीं है, कि जब आपका ड्रीम स्ट्रांग होगा, आपके मन में पैशन होगा, तो आपको थकेवा नहीं आएगा, राइट। जब थकेवा नहीं आएगा तो आप ज्यादा काम कर सकते हो। जब हम इंडिया में आते हैं तो तकरीबन हमारा जो शेड्यूल होता है, तकरीबन हम 17 घंटे का रोज के काम करते हैं, सिर्फ 7 घंटे सोते हैं। क्या उसमें हमें थकेवा आता है? कोई थकेवा नहीं आता। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं आया था, जून में आया था, तो आई वेंट टू जलंधर, पंजाब में है। जो मुझे रिसीव करने आया वो 30 साल की मारुति कार में रिसीव करने आया था। उसमें कोई एयर कंडीशनर नहीं था, टूटी हुई कार थी, और बाहर टेम्परेचर जो थी 40 डिग्री टेम्परेचर थी, और लाइफ में आज तक हम नॉन एयर कंडीशन कार में नहीं बैठे हैं। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो मन में थोड़ा सा गुस्सा आया। तो मैंने सोचा कि नो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं ये बिजनेस या इसलिए आया हूँ ताकि अपना ड्रीम पूरा करने के लिए और लोगों का ड्रीम पूरा करने के लिए। और उसी कार में इतनी गर्मी में बैठकर हमने सारा दिन स्पेंड किया, और मन में ये नहीं आया कि गर्मी लग रही है, राइट। वो क्यों था कि हमारा ड्रीम स्ट्रांग था। क्योंकि जब ड्रीम स्ट्रांग होता है तो मन में बहाने नहीं आते, थकेवा नहीं आता, गर्मी नहीं महसूस होती, ठंड महसूस नहीं होती, और नींद जो होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि आपको ये लाइफ की जो लाइन जो है, ये ड्रीम की जो क्रॉस करनी पड़ेगी। हम देखो, ये सारा बिजनेस फुल टाइम काम करके USA में बड़ी हाई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बिल्ड किया है। ये तभी कामयाब हुआ क्योंकि हम अपनी लाइन क्रॉस कर ली थी कि ये बिजनेस जो है, जो कोई कुछ हो जाए और इसको कामयाब करना है। और इतने डिटर्मिनेशन से हमारे बच्चों के ऊपर कितना असर पड़ा। हमारी बेटी जो है बड़े टॉप कॉलेज से उसने MD की है, हमारे बेटे ने टॉप कॉलेज से लॉ की डिग्री की है। एंड क्योंकि जितना पेरेंट्स काम करते हैं बच्चे उनको देखते हैं। जब पेरेंट्स हार्ड वर्क कर रहे हैं तो बच्चे भी हार्ड वर्क करते हैं, राइट। यदि पेरेंट्स लाइन क्रॉस करते हैं लाइफ की, तो बच्चे भी लाइन क्रॉस करते हैं। कि जिनके पेरेंट्स सुस्त होते हैं तो बच्चे भी सुस्त होते हैं, जिनके पेरेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं बच्चे भी हार्ड वर्किंग होते हैं। तो कई पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि सुबह 6 बजे उठना चाहिए और रात को अपना पूरा काम करके सोना चाहिए, 11 बजे से पहले नहीं सोना चाहिए। तो बच्चों को बोलते हैं 6 बजे उठना चाहिए, आप उठते हैं 9 बजे। तो क्या बच्चे आपसे
इम्प्रेस होंगे? नो। तो बच्चों को बोलते हैं कि अपना होमवर्क करो, 11 बजे सो, आप 9 बजे सो जाते हो, क्या बच्चे इम्प्रेस होंगे? तो इसलिए क्या है कि ये ड्रीम की लाइन जो क्रॉस करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जब आप लाइन क्रॉस करोगे तो आपकी जो फैमिली जो है सभी की सभी क्रॉस करेगी, आपके बच्चे बहुत शाइन करेंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू क्रॉस अ लाइन? रेज योर हैंड। गुड। सो वी आर गोइंग टू क्रॉस अ लाइन टू गो टू बैंकॉक, राइट? गुड गुड। तो अब देखो जी, इंडिया में बिजनेस बिल्ड करने के लिए हमारे तकरीबन 80 ट्रिप लग चुके हैं, 80 ट्रिप। दूसरी नेक्स्ट चीज ये है कि जो लाइफ में जो कामयाबी आती है उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि बोलते हैं कि यू नीड टू हैव ए लेजर फोकस। जैसे लेजर बड़ी थिन लाइन होती है और आपका जो फोकस है वो बहुत थिन होना चाहिए। तो लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत डिवर्जन आएंगे। आपका यदि ड्रीम स्ट्रांग है तो आपका फोकस स्ट्रांग है, तो वो जो डिवर्जन जो है, जो रास्ते में रुकावटें आती हैं, वो दूर हो जाएंगी। वो देखो जो हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं तो उनको कितनी रुकावटें आती हैं रास्ते में, राइट? जब ऊपर पहुंच जाते हैं कितना मजा आता है। तो आसानी से तो ऊपर नहीं जाते, इसलिए आपको डायमंड बनना है तो आसानी से तो नहीं जा सकोगे, क्योंकि जो सक्सेस जो है इसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। प्राइस पे करने के बिना कोई कामयाबी नहीं मिलती। कोई स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट आना चाहता है, उसको फर्स्ट आने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, उसको बड़ी कंसिस्टेंसी अचीव करनी पड़ेगी, बड़ी परसिस्टेंस, क्योंकि क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, जो सीखना सब सीखना पड़ेगा। तो इसी तरह इस बिजनेस में भी कामयाबी के लिए आपको जो चैलेंजेस आते हैं वो सारे ओवरकम करने पड़ेंगे। यदि आपका ड्रीम स्ट्रांग है और इतना स्ट्रांग है कि दिल में इतना बर्न आ रहा है कि यदि ये ड्रीम अचीव ना कर सके तो हम खुश नहीं होंगे। जैसे कि हमारे मन में ये आ गया था कि यदि हमने इंडिया में बिजनेस कामयाब ना किया तो सारी उम्र मैं रिपेंट करूंगा, इतना स्ट्रांग ड्रीम आ गया था। और उसके बाद से क्या हुआ कि कितना खर्च आएगा, कैसे ट्रिप लगाएंगे, वो सब भूल गया, वो देखा जाएगा, राइट? लाइफ में जो डिसीजन जो हैं वो गट से बनाए जाते हैं, एनालिटिकल नहीं बनाए जाते। एनालिटिकल डिसीजन बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। एनालिटिकल डिसीजन से लोग सर्कल में पड़ जाते हैं, वो सर्कल से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यदि आपका ड्रीम स्ट्रांग होगा तो आपका फोकस भी बन जाएगा। जो चैलेंज आते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में चैलेंज आएंगे कि वाइफ काम कर रही है, राइट? हस्बैंड काम कर रहा है, तो वाइफ शाम को 7 बजे काम पर से आती है, तो आप भी 7 बजे आते हो, फिर खाना बनाते हो, फिर सो जाते हो, टाइम नहीं मिलता, राइट? और फिर बच्चों के चैलेंजेस हो सकते हैं, पेरेंट्स के चैलेंज हो सकते हैं। जैसे हमारे पास चैलेंज आए थे कि जब हम इंडिया में थे तो डायमंड क्वालिफिकेशन पर काम कर रहे थे, तो नीलम के ब्रदर जो थे, ही वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर। तो नीलम ने मुझे बताया नहीं। तो क्या हुआ कि इसने वहां सभी चीजों को हैंडल कर लिया। जब वापस गए तो ही डाइड विद इन 2 months, राइट? इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? और उसके बाद फिर मेरे फादर जो थे, तकरीबन 1 साल डायमंड क्वालिफिकेशन में जाने से पहले ही गॉट ए डिमेंशिया, ही लॉस्ट हिज मेमोरी। हमारे घर में उनको ही नीडेड अ लॉट ऑफ अटेंशन। पर डायमंड क्वालिफिकेशन के ऊपर हमने अपना फोकस नहीं तोड़ा। तो हमने क्या किया, हमने एडजस्टमेंट्स कर ली कि एक बार नीलम आएगी, उसके बाद एक बार मैं आऊँगा। जब नीलम यहाँ पर है तो मैं फादर का ख्याल रखूंगा, जब मैं आऊँगा तो नीलम फादर का ख्याल रखेगी, राइट? और किसी को हमने हायर कर लिया उनका ख्याल रखने के लिए, पर हमने फोकस नहीं छोड़ा। तो इसी तरह आपकी लाइफ में आएंगे और हमारे चैलेंज आते थे कि टाइम कैसे निकाला जाए, वो बाद में बताऊंगा टाइम का। मेरा पर्पस कहने का मतलब ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, जो आगे कामयाब होते हैं वो प्रॉब्लम को हल करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं, राइट? जो प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ते, जो प्रॉब्लम को हल करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो जब चैलेंज को आप ओवरकम करोगे उसके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, उतने बिजनेस कामयाब होगा। फिर चैलेंज आएंगे, आपको नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे। बात ये होता है कि जो दिमाग है दो चीजों से होता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। जब नेगेटिव होते हैं हर चीज धुंधली लगती है, जब पॉजिटिव होते हैं हर चीज ग्रीन लगती है। तो इसलिए जो नेगेटिव लोग जो हैं उनके साथ मत डील करो, क्योंकि आपको भी नेगेटिव बना देंगे। तो क्या होता है कि हर रोज जो हम बातें करते हैं वो ही हमारे ख्याल में आता है। यदि हम हर रोज पॉजिटिव बातें करेंगे तो पॉजिटिव चीजें दिमाग में आएंगी, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। यदि हम रोज नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो नेगेटिव चीजें आएंगी मन में, तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे, राइट। क्योंकि इस बिजनेस में हम लोगों से डील करते हैं, और इंडिया की 125-30 करोड़ पॉपुलेशन है, वो 185 करोड़ जो लोग हैं, एवरीबॉडी इज डिफरेंट, दो एक जैसे नहीं मिलते, राइट। पर हर एक की कोई ना कोई चाबी होती है, वो आपको समझनी पड़ेगी। पर जो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो चैलेंज ओवरकम हो गए। उसके बाद प्रॉब्लम आ गई टाइम की, कि टाइम नहीं है। देखो ये बात है कि 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं है। जो परमात्मा है उसके पास भी 24 घंटे हैं, और परमात्मा सारी दुनिया को देखता है 24 घंटे में। और प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं, वो सारे इंडिया का ख्याल करते हैं। पर बात यह है कि जो 24 घंटों को अच्छी तरह इफेक्टिवली यूटिलाइज करना सीख जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं सीखते वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब देखो कि आपके पास आपको सोने के लिए 7 घंटे चाहिए, तो 8 घंटे काम करना होता है। 8 + 7 50, चलो 10 घंटे हो गया, आने जाने का भी टाइम लगता है, तो 10 घंटे हो गए, तो 17 घंटे बचे। और 17 घंटे आपको जिसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बाद 7 घंटे आपके पास बचे हैं। तो ये आपने सीखना है कि वो 7 घंटे से ज्यादा टाइम कैसे निकाला जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे निकाला था। हमने अपने टाइम को एनालाइज करना शुरू किया। वो जो 7 घंटे हैं उसमें हम क्या करते हैं, राइट। प्लस सैटरडे संडे फ्री होता है, क्योंकि हमें ये मुश्किल आ रही थी कि इंडिया का बिजनेस देखो, हम टेलीफोन के ऊपर हैंडल कर रहे हैं, वहां जाकर हैंडल कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो कैसे किया जाए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी चीज मैंने ये नोट की जब एनालाइज किया कि जब हम घर में आते थे तो थकेना हो जाता था, और चपाती खाओ, राइस खाओ, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शरीर में गर्मी आ जाती है, कुर्सी में बैठ जाते उठा नहीं जाता, सुस्ती पड़ जाती है, राइट। तो सुस्ती पड़ जाती है तो उसके बाद फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने सोचा ये दिस इज रॉन्ग। तो हमने फिर अपना जो शेड्यूल चेंज कर दिया। तो सबसे पहले हमने किया जब घर में आते हैं, सबसे पहले हम किचन में एंटर नहीं करेंगे और लिविंग रूम में नहीं एंटर करेंगे जहाँ टीवी है, सीधा बेसमेंट में जाएंगे। बेसमेंट हमारे जिम है, सारा एक्सरसाइज का इक्विपमेंट है, तो आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे ट्रेडमिल के ऊपर, एलिप्टिकल के ऊपर। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, पसीना आता है, तो सारे दिन की जो टेंशन वो दूर हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे कि आप सुबह बिस्तर से उड़े हों। सो दैट्स व्हाट वी डिड। और उसके बाद हमने खाने का बड़ा सिंपल कर दिया। जैसे कि इंडियंस के खाने में बड़ी कॉम्प्लिकेसी है कि खाने के लिए हमारे घर में ऐसे होता था कि 3-4 चीजें चाहिए। एक तो देखो उनको घर चीजों को बनाने को टाइम लगता है, और दूसरे के बाद खाने को टाइम लगता है, तीसरा वो घर की सफाई करने को टाइम लगता है, राइट। फिर टाइम आपके कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि जो खाने को एनालाइज किया, और दूसरा शॉपिंग में कितना टाइम लगता है, राइट। तो हमने ये एनालाइज किया कि घर में कौन सी चीजें हैं जो कि हम 2 महीने के लिए स्टॉक कर सकते हैं, राइट। घर में कितनी चीजें होती हैं जो कि 2 महीने के लिए स्टॉक कर सकते हो आप। तो 2 महीने के लिए स्टॉक करनी शुरू कर दी ताकि बार बार स्टोर में ना जाना पड़े। और उसके बाद एमबी की सारी शॉपिंग इंटरनेट से करनी शुरू कर दी ताकि सारी चीजें घर में आ जाएं। और जो खाने का है वो हमने बहुत सिंपल कर दिया है, क्योंकि आजकल देखो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वेट की, राइट। जितना खाओगे उतना वेट बढ़ेगा। तो हमने खाना कम कर दिया, पॉजिटिव लेनी ज्यादा शुरू कर दी, फ्रूट ज्यादा खाने शुरू कर दिए। तो फ्रूट खाने को काटने को टाइम नहीं लगता, कुक करने को टाइम लगता है। और
3 आइटम के बजाय एक आइटम से खाना शुरू कर दिया, राइट। जब 3 आइटम को एक बार खाते हो तो उनका टेस्ट महसूस नहीं होता। यदि एक आइटम एक टाइम पे खाओगे उसका टेस्ट भी ऐसा अच्छी तरह से महसूस होता है, राइट। तो ऐसे हमने जो खाने का सारा सिंपल कर दिया। आपके तो इंडिया में कितने सर्वर्स मिल जाते हैं, तो हमारे तो वहाँ सर्वर्स नहीं होते हैं, सभी काम हमें आप ही करने पड़ते हैं, घर में क्लीनिंग के लिए कोई नहीं होता। तो ऐसे हमने ये टाइम क्रिएट किया। और उसके बाद हम क्या करते थे, हमारे पास सेल फोन था, हमारी ड्राइव थी आधे घंटे की ड्राइव में हमने सेल फोन पे बातें करते थे बिजनेस के बारे में। आजकल तो नहीं कर सकते, पर अब तो हमारे कार में फोन है जिसमें कि बटन दबो तो बातें कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ मैं आइडियाज दे रहा हूं कि आप टाइम कैसे क्रिएट कर सकते हो। यदि टाइम नहीं क्रिएट करोगे तो आप जहां है वहीं के वहीं रह जाओगे, राइट। देखो जो लोग नौकरियां करते हैं, मैंने आज तक कोई नौकरी से अमीर होता नहीं देखा। और नौकरी में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है उतनी लाइफ मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए अपने टाइम को एनालाइज करो कि आप टाइम बिजनेस के लिए रोज के 4-5 घंटे कैसे निकाल सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग गोल्स। लाइफ में आप हर रोज गोल सेट करते हो लाइफ के लिए। जैसे आपके गोल होते हैं कि इस बच्चे को हमने इस कॉलेज में भेजना है और ये ग्रेड पास करना है, ये ग्रेड पास करना है, और जब इसका पढ़ाई खत्म हो जाएगी इसकी शादी करनी है, तो वो भी एक तरह का गोल सेटिंग होती है। और छुट्टियों में छुट्टी जब होती है तो कहाँ जाना है। तो गोल सेटिंग जो है वो ऑलरेडी आप गोल सेट कर रहे हो। लाइफ में वही लोग कामयाब होते हैं जो कि गोल सेट करते हैं। जैसे कि हमारे केस में क्या होता है कि हमारे वीकली एंड डेली, वीकली, मंथली ऑल गोल सेट हुए करते हैं। हम हर रोज लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, कि आज हमने ये चीजें काम करनी है एक छोटे पीस ऑफ पेपर के ऊपर। ये चीजें करनी है हमने इंडिया बिजनेस के लिए, ये करनी है हमने यूएसए के बिजनेस के लिए, ये करनी है हमने ऑस्ट्रेलिया बिजनेस के लिए, और ये करनी है हमें जॉब के लिए। मेरी लिस्ट सेपरेट होती है, नीलम की लिस्ट सेपरेट होती है। जब आपके सामने वो लिस्ट आ जाती है, होती है हमारे पास, तो सारा दिन सोचना नहीं पड़ता वे क्या करना है। अदरवाइज क्या होता है कि यदि आपके पास थिंग्स टू डू लिस्ट नहीं है तो सारा दिन प्रोक्रास्टिनेशन में टाइम निकल जाता है वे क्या करना है। तो क्योंकि जो माइंड ऐसा है कि माइंड को डायरेक्शन चाहिए, राइट। यदि माइंड के पास डायरेक्शन नहीं है तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके पास थिंग्स टू डू लिस्ट होगी तो आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे कि आपके डेली गोल क्या हो सकते हैं कि हर रोज 2-3 प्लान दिखानी है। जितनी प्लान ज्यादा दिखाओगे उतनी ज्यादा कामयाबी आएगी। और इस बिजनेस में कोई लॉजिक नहीं है। जैसे 80-20 रूल कि दुनिया में 20% लोग ही हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, 80% लोग नहीं बढ़ते, और 20% लोग ही हैं जो कि फाइनेंशियली फ्री हैं और टाइम फ्रीडम है और उनके पास पैसा है। तो इसलिए जितनी प्लान प्रेजेंट करोगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर डेली गोल। और डेली गोल होना चाहिए प्रोडक्ट कितनी लोगों को प्रमोट करनी है। जैसे कि मैं एक कहानी बताता हूं कि शिकागो में एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने ये बिजनेस शुरू किया। कोई टैक्सी ड्राइवर का क्या होता है कि उनका गोल होता है कि यदि इतने पैसे आ जाएंगे इनकम तो मैं तब घर जाऊंगा वापस। उसने गोल सेट किया कि जब तक मैं, वही प्रिंसिपल उसने इस बिजनेस के लिए यूज किया कि जब तक मैं 5 प्लान नहीं दिखाऊंगा तो मैंने घर नहीं जाना। और वही उसने किया, वो 2 साल में बन गया। तो प्रॉब्लम आती है प्लान दिखाने की। तो इसलिए आपके जो वीकली गोल्स हैं उसमें हो सकता है कि हर एक ओपन मीटिंग अटेंड करनी है और साथ किसी को लेकर जाना है, और यदि आपके पास नहीं है तो फिर भी जाना है। तो क्या है कि जब आपके पास कोई नहीं है तो आपको मीटिंग की ज्यादा जरूरत है, ओके। यदि आपके पास कोई है तो मीटिंग को आपकी जरूरत है, समझे मेरी बात। उसके बाद कितने लोगों से काउंसलिंग करनी है और आउट ऑफ टाउन कहाँ जाना है। तो मंथली गोल हो सकते हैं कि मंथ में कितने पीवी, पर्सनल पीवी कितने करने हैं और ग्रुप पीवी कितने करने हैं, और जो आपके नीचे उनके गोल सेट किए होते हैं उनके पास रिव्यू करना है। तो ये आपके मंथली गोल हो सकते हैं। और कितने लोगों को बीबीएस पर लेकर जाना है। जितने लोग आपके ग्रुप में बीबीएस जाएंगे उतनी उनमें जागृति आएगी, उतना ही बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग द पैराडाइम, राइट। हमको अपना
थिंकिंग चेंज करने को कितना टाइम लगा था। तो यदि हमें कोई खींच कर एकदम किसी बीबीएस में ले जाता किसी तरीके से गाड़ी में डालकर जबरदस्ती, तो हमें 10 साल वेट नहीं करनी पड़ी थी, उसी दिन बिजनेस शुरू हो जाना था, राइट। तो इसलिए जो बीबीएस जो होते हैं उसमें वहाँ जागृति आती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरे लोगों को देखते हो तो आप जैसे लोग कुछ आप जैसे लोग मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे अच्छे नहीं होते और वो सभी कामयाब हो रहे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम शिकागो में एक को बीबीएस पर लेकर गए, उसने पीएचडी की हुई थी इंजीनियरिंग की। तो उस टाइम जो स्पीकर जो था वो था ट्रक ड्राइवर और उसकी इंग्लिश जो थी बट वेरी ब्रोकन इंग्लिश, विलेज टाइप इंग्लिश। तो वो जो जिसने पीएचडी की हुई थी मुझे बोलने लगा कि ये कर सकता तो मैं भी कर सकता। मैं कहा दैट्स व्हाट आई वांट टू शो यू, राइट। तो बीबीएस में ऐसी चीजें मिलती हैं। तो गोल सेट करने जो है वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एक गोल आपने सेट किया, यदि अचीव नहीं किया कोई बात नहीं है, दोबारा सेट कर लो। ये आपके तो गोल है, कोई बॉस तो नहीं है। क्योंकि जॉब में जब गोल सेट करते हो तो आप कॉशियस होते हो, घबराते हो, मन में घबराहट आती है, क्योंकि डर ये होता है कि यदि गोल ना अचीव हो तो पेनल्टी भी लगेगी, आपकी रेस जो है वो रुक जाएगी। पर इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, यदि गोल ना अचीव हुआ तो यू नो सेट द गोल अगेन। तो आप ही तो अपने बॉस के, यू आर द बॉस ऑफ योर बिजनेस। नेक्स्ट थिंग, लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट एंड देन इज द प्रॉफिटेबिलिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिजनेस में कि प्रॉफिटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। देखो ऐसे है कि आपने अपना ड्रीम, आपका ड्रीम है और ड्रीम को अचीव करना चाहते हो, ठीक है, ओपन मीटिंग आने का खर्च लगेगा और बीबीएस का लगेगा, तो आप क्यों नहीं 100 पीवी रिटेल कर दो। तो आपने एमआरपी पर रिटेल किए तो बीबीएस का टिकट निकल आएगा। कोई आपने कोई मटेरियल खरीदना है वो मटेरियल आ जाएगा, राइट। तो कहीं किसी को प्लान जाकर दिखानी है, उसके ऊपर पेट्रोल भी लगता है, वो निकल आ जाएगा। तो क्या है कि आप ब्रेक इवन कर रहे हो। इसलिए जब ब्रेक इवन कर रहे हो तो फिर क्या होता है कि फिर महसूस नहीं होता। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी तरफ नहीं देखते, वो कोई रिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस सारे पॉकेट से लेकर रहे हैं, तो महसूस होता है। आजकल के ज़माने में 100 पे भी रिटेल करने कोई इतनी मुश्किल नहीं है। यदि 200 पे भी रिटेल कर दोगे तो आपको 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट, और 3000 से सारे एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। तो इसलिए बिजनेस को मेंटेन करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि कम से कम ब्रेक इवन होना चाहिए। सो विद दिस नेक्स्ट नीलम इज गोइंग टू कम एंड टॉक अबाउट कि आपको करना क्या है, राइट। क्योंकि बिजनेस को कामयाब करने के लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे कामयाबी नहीं आएगी। जॉब में आप जॉब करते हो तो वहाँ आप एक्शन लेते हो, काम करते हो, तो प्रोग्रेस होती है, आपकी प्रमोशन होती है, आपकी सैलरी बढ़ती है। यदि जॉब में जाकर आप कुर्सी में बैठकर घर वापस आ जाएं तो जॉब मेंटेन करनी मुश्किल हो जाती है, राइट। तो इसलिए इस काम में भी कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा। और जो काम करना है कोई मुश्किल नहीं है। देखो काम ये डिफरेंट है थोड़ा सा, जो कि आपने लाइफ में नहीं किया होगा। मन में घबराहट आएगी, डर लगेगा। डर को दूर करने का तरीका एक ही होता है कि जिस चीज से डर लगता है उसको बार बार करो तो डर दूर हो जाता है, राइट। डर उतनी देर लगता है जब तक कि आप उस काम को कर नहीं रहे। कई लोगों को डर लगेगा कि स्टेज के ऊपर स्पीच करनी है। आज से तकरीबन 25 साल पहले जब मैं इंजीनियर था तो सीनियर इंजीनियर की जॉब शुरू की, तो पहला पेपर प्रेजेंट करना था, तो मुझे पसीना आ रहा था, राइट। डर लगता था स्टेज के ऊपर जाने का। तो हम स्टेज के ऊपर जाकर स्पीच दी, बार बार दी, डर दूर हो गया। और उसके बाद डर लग रहा था कि लोगों को प्लान कैसे दिखाएंगे। हमारे मन में ड्रीम स्ट्रांग था, तो हमारी जो अपलाइन जी थी वो हमारे साथ जाकर प्लान दिखाती थी। जब वो प्लान दिखाते थे हमारे पास, तो उसके बाद हम भी सीख गए, फिर हमने आप दिखानी शुरू कर दी, तो डर दूर हो गया, राइट। तो डर को दूर करने का ये है कि आपको एक्शन लेने पड़ेंगे और डर अपने आप दूर हो जाता है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट नीलम to come forward and talk about the actions that you have to take.
क्योंकि बात जो थी हमने भी एक्शन इनसे सीखे थे, राइट? तो इसलिए अच्छा यही है कि वो ही बताएं कि हमने उनसे क्या सीखा है। थैंक यू। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कितने लोग थे जिन्होंने हाथ खड़े करे थे जिनको इस साल प्लैटिनम जाके बैंकॉक जाना है? लेट्स रेज हैंड्स। काफी लोग हैं। लीडर्स जो आगे हाथ खड़े रखो, हाथ रख, हमने नीचे करने को नहीं बोला। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी उनके लीडर्स हैं, प्लैटिनम एंड अप, थोड़ा उठ खड़े होके पीछे मुड़ के देखो और देखो इनमें से आपके लोग कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि आपको इनकी हेल्प करनी है बैंकॉक पहुंचाने में। थैंक यू। अब ये जो स्टेप्स हमें लेने हैं, लीडर्स का काम बहुत है लेकिन आपका काम भी बहुत है, क्योंकि लीडर्स आपको खींच के प्लैटिनम नहीं लेके जा सकता, काम तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, लीडर्स गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे तो आप वहां पहुंच जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम पहुंच सकते हैं तो आप तो पक्का पहुंच जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। करना क्या है हमें? अपने 6 स्टेप्स हैं बिजनेस में, है ना? वही 6 स्टेप मैंने करे, वही 6 स्टेप आपने करने हैं। पहला क्या था अपना? पहला, लेट्स सी, बिजनेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं? शाउट इट आउट, ड्रीम। यही लिखते हैं ना सब लोग? ड्रीम पे बहुत बात हो गई, एंड में मैं रैप अप कर दूंगी, लेकिन ड्रीम पे बहुत बात हो गई, उसकी तो अब जरूरत नहीं है ना। ड्रीम हो गया, आप सबको जो लिखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, गोल्स भी लिखने पड़ेंगे। सच्ची में नहीं तो कहीं नहीं जाओगे। सो वो ड्रीम पार्ट बहुत जरूरी है, वो लिखना जरूरी है। उसके बाद क्या है आपका काम? लिस्ट। लीडर्स को गाइड ये करना है कि नए बंदे को हम स्टार्ट करते हैं, राइट वे में बोलते हैं आप घर जाके 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, नहीं बोलते मोस्टली? 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, वो हमें दो, प्रॉस्पेक्ट करेंगे, प्लान दिखाएंगे, आपके साथ जोड़ेंगे। वो नया बंदा क्या सोचता है कि यार मैं अपने 100 बंदों में सारी फैमिली, सारे फ्रेंड्स, सारे नेबर सबकी दे देता हूँ, प्रोफेशनल पीयर्स, और ये पता नहीं उनसे कैसे बात करेंगे, रूडली करेंगे, क्या बोलेंगे, सबके सब मेरे से नाराज हो जाएंगे, मैं क्यों इनको लिस्ट दूं 100 बंदों की? वो आपको अभी नहीं जानते, आपका अभी रिलेशनशिप नहीं है, तो थोड़ा सा नए पर्सपेक्टिव की तरफ से सोच लिया करो, खुद की तरह सोचने के बजाय। मैं बहुत आसान सा फंडा करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कितने आसान तरीके से ये बिजनेस बिल्ड करा है। मेरा ना दिमाग बहुत सीधा काम करता है, सिंपल माइंड का बंदा हूं मैं, सिंपल तरीके से ये बिजनेस बिल्ड कर लिया मैंने। मैं जब किसी को स्टार्ट करती हूँ तो उसको बोलती हूँ कि अच्छा चलो अब ऐसे करते हैं, आपने एप्लीकेशन कर दिया, और मैं वो बोल देंगे पेपर भरना, ऐसे फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है, वो 2 मिनट का काम है, भर लेंगे, चिंता नहीं करो। पहले तो ये सिलेक्ट करें कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट घर में चाहिए, क्या क्या यूज करोगे, ताकि वो लिस्ट बन जाए, ताकि उनकी एक्टिवेशन साथ ही में हो जाए। 100 पीवी की उनकी लिस्ट बना देते हैं। फिर अच्छा जरा अपना फोन दिखाओ मेरे को, मैं आपसे पूछती हूँ मेरे को फोन दिखाओ, क्या वो फोन आप नहीं दोगे मेरे को? कोई बंदा आज तक नहीं मैंने प्लान दिखाया जिसके पास फोन नहीं है। फोन क्या, आजकल तो सबके हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है। तो उनको बोलो अच्छा इसमें से 10 लोगों के, चल 5 ही निकालो पहले, इतना ज्यादा काम नहीं होगा आज हमसे। 5 लोगों के नाम निकालते हैं जिनको हम सबसे पहले आपके साथ जोड़ना चाहेंगे। 5 लोग जिनको सबसे पहले आप अपनी टीम में जोड़ना चाहोगे, लेके और उनको बताओ, क्वालिफाई करो। इसमें आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है, ब्रदर है, सिस्टर है, देवर है, ननद है, चाचा चाची हैं, मौसी हैं, जो भी हैं, और फ्रेंड बहुत क्लोज हो सकता है, लेकिन पास में हो जाके हम बात कर सकते हैं, उनको जाके प्लान दिखा सकते हैं। 5 लोगों के नाम फोन लेके तभी लिख लो। आज तक ऑनेस्टली आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं 5 लोगों का नाम उनसे नहीं निकलवा सकूं। वो फट से 5 लोग फोन से, मैं फोन लेती हूँ, 5 लोगों का नाम निकालते हैं, नंबर लेते हैं, उनके बारे में उनसे पूछते हैं, वहीं पे बैठ के फोन करते हैं, क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ चाय पीने के लिए। क्या कोई हिंदुस्तान में कभी तुमको बोलेगा कि नहीं चाय पीने के लिए आओ? हाँ जाना नहीं बोलेगा ना कभी भी। तो अगर इतना क्लोज है, जाओ जाके प्लान दिखाओ। तो लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, ये सबसे बड़ा काम है, और वो आपको नए लोगों को सिखाना पड़ेगा। इनविटेशन डिफरेंट तरीके से है। आपकी जो अपनी ब्रिट किट है,
सबके पास होनी चाहिए। सब नए बंदे को ब्रिट किट देनी चाहिए, क्योंकि उसमें सब लिखा हुआ है कि इनविटेशंस कैसे देने हैं, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स को, सबको। वही करके आप उनको ट्रेन कर लेते हो। अपने मन को अपने तरीके से करो। आपको नीलम की तरह काम नहीं करना है, आपको अपलाइन अपने प्लेटिनम की तरह काम नहीं करना है, आपको अपने एमरल्ड की तरह काम नहीं करना है। आपको इन सब से सीखना है और अपने तरीके से काम करना है। You need to be you. You don't want to be Neelam, you don't want to be Latif, you do not want to be Ishan, you do not want to be your upline emerald. जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप अपने तरीके से काम करोगे तो सफलता ज्यादा मिलेगी। यस, गलत तरीका नहीं यूज करना है, इस्तेमाल करना है, लेकिन सीखना चाहिए हर एक से। लिस्ट कर लिया, इनवाइट कर लिया, शो द प्लान। नेक्स्ट स्टेप यही है हमारा। प्लान दिखाने के कौन से तरीके हैं हमारे पास? कम से कम 3 तरीके तो हैं। एक कौन सा है? 1-to-1, जो हम सबसे ज्यादा करते हैं वो क्या है? होम मीटिंग। 3C है हमारा ओपन मीटिंग या बिजनेस प्रीव्यू, आप जो भी कहते हो उसको। बिजनेस प्रीव्यू में लेके जाना इज ग्रेट। आज संडे है या सैटरडे है और संडे को बिजनेस प्रीव्यू है, उसको बोल चल आप तेरे 2-3 बंदों को फोन करते हैं, उनको कल यहाँ बुलाते हैं। कोई दूसरा तीसरा प्लेटिनम वहां पे प्लान दिखा रहा है, वो देखता है, प्रोफेशनल प्लान सब कुछ है। बाद में उनको अपनी अपलाइन से मिलाओ, एडिफाई करो, पर्सनेशन। लेकिन आज मंडे है, ओपन मीटिंग या बिजनेस प्रीव्यू नेक्स्ट संडे तक है। एक हफ्ता वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपनी होम मीटिंग उनके घर में स्केड्यूल कर सकते हो, जहाँ के अपने सब फ्रेंड्स को बुला सकते हैं, और 1-to-1 कर सकते हो जो होम मीटिंग में नहीं आएंगे या थोड़ा दूर है। अब लोग मेरे को बोल, कितने लोग हैं जिनको होम मीटिंग में नो शो मिला है? कोई है यहाँ पे जिनको होम मीटिंग में नो शो मिलता है? बहुत कम लोग हैं। फिर इसका मतलब हम कम लोगों में आते हैं। मैं आपको अपना आप बीती बताती हूँ, फिर आपको लगेगा कि सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। जब हमने यूएसए में शुरू करा तो पहली मीटिंग में हमने खुद ही करके 23 बंदों को ज्वाइन करवा दिया, खुद ही करके। और गलत तरीके से करा था, क्योंकि किसी को सिस्टम से नहीं जोड़ा, ज्वाइन करवा दिया। अपनी हमारी क्रेडिबिलिटी से वो ज्वाइन कर गए, प्रोडक्ट खरीद लिए, लेकिन तीसरे महीने में वो बाहर थे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब समझ आया तो होम मीटिंग प्रॉपर तरीके से करी, इनवाइट करा, अपलाइन एमरल्ड आया, देयर वाज अ टोटल नो शो, कोई भी नहीं पहुंचा, क्योंकि तब तक लोगों को पता चल गया था कि नीलम और नरेश एमवे कर रहे हैं और ये एमवे की मीटिंग है, कोई नहीं आया। चलो वो तो घर की बात थी, बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान की बात बताते हैं। दिल्ली में मैं आई थी, 2001 की बात है। तो दिल्ली में मैंने मीटिंग करी काफी बड़ी, एक के बाद एक हम करते हैं ब्लिट्स की तरह। जब मैं आती हूँ तो एक बंदा अहमदाबाद का साइन करा, तो वो बोलता कि मेरी अहमदाबाद और बड़ौदा में मेरा काफी बिजनेस है, रहता अहमदाबाद में था, तो मैं एक बड़ौदा में मीटिंग स्केड्यूल करता हूँ। ठीक है, करो। फोन पे बात हुई, ज्वाइन कर गया, वो ज्वाइन कर गया, लिस्ट बना ली। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम का मैं जा रही थी, नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप सीधे बड़ौदा आओगे, क्योंकि वहां पे मीटिंग करोगे। ये बड़ी 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 बातें हो गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। किसी ने सुनी है बड़ी बड़ी बातें प्रोस्पेक्ट से? हमने सुनी है। वो नेक्स्ट टाइम दिल्ली आए 6 हफ्ते के बाद, यूएसए से भी उनसे बात हो गई, कंफर्म हो गया, सब कुछ हो गया फोन पे। दिल्ली से बड़ौदा पहुंची, वो बंदा एयरपोर्ट पे नहीं है। मैं जिंदगी में पहली बार बड़ौदा गई हूं, मैं गुजरात से हूं नहीं, मेरा गुजरात में कोई लेना देना नहीं था। पहली बार मैं गुजरात गई हूं, पहली बार मैं बड़ौदा उतरी हूं, मेरे को नहीं पता बड़ौदा में क्या है। अच्छा, और उसी ने मेरी होटल की बुकिंग करनी थी, तो उसने बोला नहीं मैम आप चिंता नहीं करो, आपकी होटल की बुकिंग सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, वहां पे पहुंचे, वो एयरपोर्ट पे ना तो आया ना उसका फोन मिल रहा है। इज टिपिकल सिनेरियो, फोन नहीं मिल रहा है। और मेरे को 2 मिनट के लिए घबरा गई कि अब क्या करा जाए। टू मेक वर्स, मेरे को वो चिंता नहीं होती, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं और सही, और नहीं और सही, बहुत बंदे मिलेंगे यार, 1.2 बिलियन लोग हैं, लोग बहुत मिलेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो बड़ौदा का एयरपोर्ट ऐसा था उस टाइम पे, अब मेरे को नहीं पता, वो उस लास्ट फ्लाइट के बाद एयरपोर्ट ही बंद कर देते हैं, तो तुम एयरपोर्ट में रुक भी नहीं सकते हो। कोई फ्लाइट वहां से दिल्ली वापस नहीं आ सकती है, जब बॉम्बे वापस नहीं जा सकती है शाम से पहले। मैंने राइट वे अपनी फ्लाइट तो चेंज कर ली,
और शाम की फ्लाइट ले ली दिल्ली वापस जाने की। लेकिन अब मैं सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कहाँ रुकूंगी, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मेरा कोई वहां पे दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूं। और बड़ौदा एयरपोर्ट बंद हो जाएगा, मैं एयरपोर्ट पे भी नहीं रुक सकती। मैंने नरेश को फोन करा यूएसए में कि नरेश, एक हमारे फ्रेंड्स हैं यूएसए में, वी हैव लॉट ऑफ गुजराती फ्रेंड्स, और उनके अपने एक के फ्रेंड्स के रिश्तेदार बड़ौदा में थे। ऐसे आप रेखा से बात करो, उसके भाई यहाँ रहते हैं, तो उनका फोन नंबर मेरे को लेके दो ताकि मैं कम से कम होटल की बुकिंग करवा लूं। तो आई नो विच होटल टू गो, क्योंकि ऐसे गलत जगह नहीं पहुंचना चाहिए। तो मेरे को सिर्फ वो बता देंगे कहाँ, तो मैं अपनी होटल की बुकिंग करा के सारा दिन वहां पे रुक लूंगी। तो वो फ्रेंड से जब बात करी, वो बोलती नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है नरेश, मेरे को नीलम का नंबर दो, मैं अभी देती हूँ, भाई जाके उनसे बात करेगा। उसका सच अ जेन्युइन वंडरफुल ह्यूमन बीइंग पर्सन। बहन ने फोन करा वहां से, ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड स्ट्रैंडेड है एयरपोर्ट पे, उसका नाम है नीलम भारद्वाज, जाके लेके आओ। वो आया, आके मुझको लेके अपने घर गया। नेचुरली मेरा थोड़ा विश्वास था क्योंकि मेरी फ्रेंड का भाई था, तो कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं थी। उसके घर गए, उन्होंने खूब सेवा करी, खाना पकाना खिलाया। फिर मेरे को बोलता, भाई और भाभी क्या आप यहाँ पे किस बिजनेस के लिए आए थे? मैंने खुद उनको बिजनेस नहीं दिखाया, तो ऐसे ऐसे है मार्केटिंग का बिजनेस है, उसके लिए आए थे। आप हमें दिखाओ ना क्या कर रहे थे, किसके लिए आए थे? उसको प्लान दिखाया, वो बंदा साइन अप हो गया। ऐसे भी नो शो होते हैं। तीसरी जगह नरेश हमारे एक लीडर के साथ नेक्स्ट ट्रिप में दिल्ली से अमृतसर, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, 350-400 किलोमीटर, पता नहीं कितना एग्जैक्टली है, 400 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा। अमृतसर के लिए इतनी फायर्ड अप, ये है वो है, आओ। और वहां तो कोई फ्लाइट भी नहीं जाती है, ट्रेन लेके शताब्दी लेके गए और पहुंचे। रास्ते में ट्रेन में भी बात हो गई कि हाँ हाँ सब अरेंजमेंट हो गया है, दिस एंड दैट, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। अमृतसर पहुंचे, वहां पे वो बंदा खुद भी नहीं पहुंचा, उसका बंदा तो एक ही तरफ रह गया। सब नो शो सबके साथ होते हैं। डज इट मीन कि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ा? उससे थोड़ा ज्यादा डिटर्मिनेशन होता है कि ठीक है अब इसको दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे बिना भी हम डायमंड जाएंगे, तो ये करो। नो शोज होंगे, कोई बात नहीं, बस यही सोच लो कि ठीक है यार, तुम नहीं और सही, और नहीं और सही। 1.2 बिलियन में कितने लोग चाहिए आपको? कितने चाहिए डायमंड जाने के लिए? 6। और 6 बंदे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो हमें बस यही काम करना है। अब शो द प्लान के बाद, और एक बात मैं और बोलूंगी, आप सब लीडर्स बैठे हो, नए लोगों को ये अप्लाई नहीं करता है, लीडर्स को स्पेशली। जब तुम लोग प्लान दिखाते हो ना, प्लीज 1.5 घंटे की प्लान मत दिखाओ, बंदे बोर हो जाते हैं। मेरे को तुम 1.5 घंटे की प्लान दिखाओगे ना तो मैं कभी साइन अप नहीं करूंगी। मेरे को लगा यार ये 1.5 घंटे की प्लान, तो इतना तो टाइम भी नहीं है मेरे पास एक बंदे को शेयर करने के लिए। 30 मिनट से कम तुम्हारी प्लान चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं चाहिए। प्लान में है क्या? मैं हाइपोथेटिकली वर्बली, लिटरली वर्बली मैंने प्लान दिखा के साइन अप करा। एक एग्जांपल दूं, दिल्ली से अगेन पंजाब हम जाते हैं क्योंकि बिजनेस है, शताब्दी भी जा रही थी, कुछ लीडर्स के फोन आ रहे थे, बातें करती रही, जो भी है। तो मेरे साथ की सीट में एग्जीक्यूटिव कोच में एक स्टील मिल्स का जनरल मैनेजर बैठा था, एमडी बोलते हो आप, जो भी बोलते हो। मेरे को क्या पता वो कौन बंदा है, मेरी साथ की सीट में बैठा है। मैं अपना लीडर से बात करके फोन रखा, उसके बाद मैंने अपना शायद आईपैड खोला या कुछ खोला, तो मैं अपना कुछ ईमेल चेक करने लगी। तो वो बंदा मेरे को बोलता कि एक्सक्यूज मी, उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि नहीं तो आप यहाँ पे क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? मैंने उसको बताया, कहता मेरे को बिजनेस प्लान तो समझाओ। मैं तो अब तो सीधा ही एमवे बोलती हूँ, अब मेरे को कुछ और बोलना ही नहीं होता, मैं सीधा ही। एमवे का नाम सुना कभी? हाँ, हम एमवे का बिजनेस करते हैं, उसमें डायमंड है। तो उसकी वो बिजनेस काम कैसे करता है? इसे मेरे पास पेपर नहीं है, नहीं तो आपको अभी दिखा देती। उसे अपनी ब्रीफकेस में से पेपर निकाला, पेन निकाला, मेरे को दिया, मैंने उसको 15 मिनट में प्लान दिखाया। प्लान में है क्या? लेट्स थिंक अबाउट दैट। क्या है प्लान में? प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हैं, मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं, ठीक, वो हमें खरीदने हैं, घर में यूज करेंगे, कुछ रेकमेंड करेंगे जिसको जो चाहिए। साथ में अपने दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को जोड़ना है, उनकी हेल्प करनी है पैसा बनाने में, उनको भी प्रोडक्ट यूज करने हैं और अपने साथ टीम बनानी है। इससे ज्यादा बिजनेस में क्या है? कुछ है नहीं। तो फिर इसको क्यों 1.5 घंटे तक करते रहो? पहली बार में हम लोगों को अगर बताएं कि इसमें
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। कितने एवरेज बंदे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वर्ड समझ आता होगा, ये बताओ मेरे को। आप एमबीए में हो, आपको समझ आता है, लेकिन जो लेमैन बीए बंदा है, बीए डिग्री वाले को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब नहीं पता होगा कि होता क्या है। वो उनके लेवल पे आके प्लान दिखाओ, 30 मिनट की प्लान दिखाओ, इतनी इजी कि हर एक को लगे कि वो भी कर सकता है। मैं तो अपने ग्रुप में एक बार टीम मीटिंग में गई कहीं, तो मेरे ही लीडर ने, सैपायन ने वहां पे प्लान दिखाई और मैं आगे बैठी थी देख रही। बाद में मेरे को पूछा कि मैम प्लान कैसी लगी? ऐसे प्लान वाज फैबुलस, तुमने बहुत अच्छा, यू डिड अ बेटर जॉब देन आई कुड एवर डू, पर अगर मैं तेरी प्रॉस्पेक्ट होती तो मैं ज्वाइन नहीं करती। कहता क्यों? आई सेड तुमने जितनी कॉम्प्लिकेटेड प्लान दिखाई, मैं सोचती यार मैं तो इतना सारा ये याद करके कभी प्लान ही नहीं दिखा सकती, मैं तो बिल्ड नहीं कर सकती बिजनेस, मैं क्यों करूंगी? प्लान को इतना सिंपल रखो, उस लेवल की रखो जिस लेवल का बंदा है, आधे घंटे से कम का रखो, ताकि वो बंदा सोचे इस इज इजी बिजनेस, ईज देम इनटू इट। और मेरे साथ शायद लोग इसीलिए जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, उनको लगता है अगर ये लड़की लेडी कर सकती है तो मैं तो कर ही सकता हूँ, एंड व्हिच इज गुड फॉर मी। मेरे को क्या तकलीफ है? अच्छा है ना? एंड दैट्स अ फैक्ट। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1.5 घंटे की प्लान नहीं करो, चाहे वो ओपन मीटिंग है, चाहे वो होम मीटिंग है, चाहे वो 1-to-1 है। आधे घंटे में प्लान खत्म करो, बाकी रिलेशनशिप पे फोकस करो। पीपल ज्वाइन यू व्हेन दे ज्वाइन द बिजनेस, दे डू नॉट ज्वाइन नेसेसरली एमवे। उनको एमवे का नहीं पता है, उनको ये दिखता है कि ये बंदा कहीं जा रहा है, यहाँ ये जा रहा है, मेरे को उसके साथ जाना है, तो ये मैं बिजनेस है तो मैं बिजनेस करता हूँ। तो अपने साथ लेके चलो लोगों को, ठीक है? 2 घंटे की प्लान नहीं दिखाओ। उससे आगे क्या करना हमें? वी नीड टू गेट देम स्टार्टेड, राइट? और प्रोडक्ट खरीद के देने हैं। प्रोडक्ट लॉयल्टी बहुत जबरदस्त चीज है। कई लोग सोचते हैं ज्वाइन कर लिया, एप्लीकेशन दे दी, साइन कर दी, तो हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे आप रेकमेंड नहीं कर सकते। रेकमेंड नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे तो वॉल्यूम नहीं आएगा। नो वॉल्यूम, नो पीवी, नो बोनस चेक। चाहे 1000 का ग्रुप बना लो, लेकिन अगर पीवी नहीं है तो बोनस चेक नहीं है। तो वो आपको बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए। ये बिजनेस प्रोडक्ट का है, वॉल्यूम का है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट लॉयल्टी। और दूसरी बात, अपने घर में होम मीटिंग कर रहे हो और आपके बाथरूम में इनका लिक्विड सोप, हैंड सोप नहीं रख के कोई बाजार का कंपीटिंग प्रोडक्ट, नेगेटिव प्रोडक्ट रखा हुआ है, वो जो लोग आएंगे प्रॉस्पेक्ट, वो क्या सोचेंगे कि इसका मतलब एमवे का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, तभी तो खुद नहीं यूज कर रहे। हमें कह रहा है कि यूज करो और खुद यूज नहीं कर रहे। यूएसए में हम क्या करते थे कि जब शुरू करते हैं सब किसी को, सब जाके पहले एवरी प्रोडक्ट जिस घर में होगा, क्या शैम्पू है, क्या टूथपेस्ट है, क्या ब्रश है, क्या क्लीनर्स हैं, क्या हैंड सोप है, सारे के सारे पहले ऑर्डर में उनके डलवा देते हैं और बोलते हैं जो आपके घर में पड़े हैं ना, उनको डिब्बे में पैक करके रख दो, अगर ये नहीं अच्छे लगेंगे तो यूज करना, अच्छे लगेंगे तो उनको फेंक देना। वो सबके फेंकते ही हैं, क्योंकि वो एक बार एमवे का प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं तो कभी वो वापस नहीं जाते उन प्रोडक्ट्स पे। हाँ, हम एकदम उठा के फेंक नहीं सकते हैं, उनको बुरा लगेगा, लेकिन उनको बोलो कि हाँ डिब्बे में पैक करके रखो, थोड़ा बाद में यूज कर लेना, लेकिन ये ट्राई करके देखो, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो लोगों को बताओगे कैसे। उनके लिए आपको ये ट्राई करना जरूरी है। ऑर्डर करवाओ, प्रोडक्ट की लॉयल्टी करना बहुत जरूरी है। अब प्रोडक्ट भी यूज करने लगे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, बंदों को स्टार्ट कर रहे हैं, अब और क्या करना है? अगर एज ए नया पर्सन सीखेगा कैसे, मोटिवेट कैसे होएगा? वी लिव इन द नेगेटिव वर्ल्ड। न्यूज़पेपर उठाओ कभी भी, क्या होता है? रेप, होमिसाइड, मर्डर या पॉलिटिकल बराबर क्रैप यू वांट टू कॉल इट, उसमें और कुछ है नहीं। कोई पॉजिटिव खबर तो नहीं होती, चाहे वो न्यूज मीडिया है, चाहे वो पेपर है, चाहे वो टीवी है, या कुछ है। तो लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे, उनको कैसे सिखाएंगे कि बिजनेस बिल्ड कैसे करना है? दिस इज वेयर द सिस्टम कम्स इन। बिना सिस्टम के ये बिजनेस बिल्ड नहीं करा जा सकता, क्योंकि वही हमें टीच करेगा कि हाउ डू वी नीड टू डू दिस, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करनी है, हमें प्लान कैसे दिखानी है, हमें लिस्ट कैसे बनवानी है। ये सारा काम सिस्टम आपसे करवा देता है। वो सिस्टम से हमें करना है। दूसरी इक्वली इंपॉर्टेंट, अपलाइन काउंसलिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो बहुत जबरदस्त है। जितने नए लोग हो उनके लिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि अगर आप अपलाइन, जो आपकी जो भी एक्टिवली
बिल्ड करेगा, जो आपकी हेल्प कर रहा है बिल्ड करने के, उसके साथ आप वीकली काउंसलिंग जरूर करोगे। मैंने आज इस हफ्ते में इतनी प्लान्स दिखाई, इतने बंदों ने ना करी, इतनी लिस्ट बनाई, ये प्रोडक्ट यूज करे, ये प्रोडक्ट रेकमेंड करे, नेक्स्ट वीक का मेरा ये गोल्स है। उससे थोड़ी फिर हर हफ्ते अगर चाहे तो फोन पे कर लो, अगर जो आपकी अपलाइन है दूर है, अगर पास में है तो फेस टू फेस बैठ के कर सकते हो। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप ये गलत कर रहे हो? खुद जब इंसान गलती करता है तो क्या पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूं? यस और नो? नो। तो गलती रिपीट ना करें, उससे सीख जाए, आगे बढ़े, उसके लिए किसी से तो पूछना पड़ेगा। किससे पूछोगे? माँ बाप को, या वाइफ को, या हस्बैंड को तो घर में नहीं पता, वो भी तुम्हारी तरह नए हैं। अपलाइन को तो पता होगा, जिसने ज्वाइन करवाया तुमको, जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, उनसे पूछो। रेगुलरली स्केड्यूल्ड उन टाइम होना चाहिए उनके साथ, वंस अ वीक, चाहे फोन पे या 1-to-1 फेस टू फेस। उससे पूछो कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्यों नहीं मेरा आगे जा रहा, मुझे क्या और बढ़ाना चाहिए, क्या और कम करना चाहिए। काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। वो बताएगा कि आप क्या, या आप पीयर एंड अबव में जाना है, पीयर एंड बिलो में कर रहे हो, लोगों को क्या गलत मैसेज दे रहे हो, क्या आप नहीं कर रहे हो, आपको क्या करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी अपलाइन के साथ स्टिक रहो, इकट्ठे रहो, सेम वेवलेंथ पे रहो, ताकि जब तक आप कम से कम प्लैटिनम नहीं जाते हो। प्लैटिनम के बाद भी अगर एमरल्ड जाना है तो अपलाइन एमरल्ड के साथ काउंसलिंग तो करनी पड़ेगी। अगर आपका अपलाइन या स्पॉन्सर अभी एमरल्ड नहीं है तो उसके ऊपर जो भी है वो आपको गाइड करेगा, क्योंकि प्लैटिनम तो प्लैटिनम को गाइड नहीं कर सकेगा ना कि वो एमरल्ड कैसे जाएगा। तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर जो एमरल्ड है वो गाइड करेगा। लेकिन काउंसलिंग और अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है, उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो नए लोग हैं यहाँ पे, उनको 6 महीने में सिल्वर कैसे जाना है, बाय लेटेस्ट बाय फरवरी और मार्च, और ताकि वो अगस्त तक प्लैटिनम जाएं और वो बैंकॉक का ट्रिप करें। यही चाहिए ना अपने को? हाँ, अगर इतनी बात तो गारंटी है, अगर आपके ग्रुप में वी नीड टू राइट डाउन जस्ट 6 times 6 times 6, तो आप सिल्वर जाते हो 6 महीने में। 6 times 6 times 6 क्या है? आपके ग्रुप में 6 बंदे ऐसे जुड़ जाते हैं जो कि रोज की एक प्लान दिखाते हैं 6 days a week। हम एक दिन की छुट्टी देते हैं सबको कि चलो एक दिन आप बच्चों के साथ एंजॉय करो, जाको ऑफिस का काम है, जा आउट ऑफ टाउन है, जो भी है। 7 दिन तो होते हैं अपने पास। 7 दिन में 6 दिन आप प्लान दिखाते हो, मिनिमम एक। 6 दिन में एक प्लान दिखाई तो 6 जो बंदे हैं जो तुम्हारे कर रहे हैं, वो 30 दिन में कितनी प्लान्स हो जाएंगी? लेट्स काउंट इट आउट। 180, 150, समवेयर देयर। हाँ, 180 प्लान्स हो गई। अब जरा सोच के बताओ, आपके ग्रुप में, जैसे ये नए बंदे की बात कर रहे हैं, नए लोगों की बात कर रहे हैं, 6 बंदे लीडर्स आपके साथ मिलके आपको ढूंढ के देंगे जो कि आपके साथ बिजनेस बिल्ड करेंगे। अब 180 प्लान आपकी हो रही हैं, लेकिन इसमें ट्रिक एक ही है कि 6 बंदों को रोज की एक प्लान जरूर दिखानी है। ये 6 बंदे ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि अगर एक दिन मिस करा मतलब उनको दूसरे दिन 2 दिखानी पड़ेंगी टू कैच अप। अगर वो नहीं दिखाता है तो आपको 2 दिखानी पड़ेंगी टू कैच अप विद उसकी जो गलती हुई है। तो अगर हर एक आदमी, तभी हम कहते हैं कि 30 प्लान्स अगर पर मंथ दिखाते हो तो 6 महीने में सिल्वर जाते हो। 6 बंदे 30 प्लान्स दिखा रहे हैं और 180 प्लान्स हो रही हैं, तो बताओ कन्वर्जन रेट, किसी लोगों ने अपना कन्वर्जन रेट देखा है कि अगर 180 प्लान दिखाई उसमें से कितने लोग साइन अप होंगे? आधे? 70%, 90%, 100%, 20%, 30%, कितने बताओ? 40 to 80%। ऑलराइट, लेट्स गो डाउन। कोई 40% से कम का किसी का कन्वर्जन रेट है? 20% है किसी का? 20% है। 10% है किसी का? नहीं। तो चलो हम 10% लेते हैं, विच इज द बेयर मिनिमम। 180 में अगर तुम्हारे 10% मतलब 18 बंदे भी ज्वाइन कर जाते हैं, 18 एप्लीकेशन आ गई, टाइम्स 100 पीवी, आपके पहले महीने में 1800 पीवी हो गए, आपके मिला के आप 2000 पीवी पे पहुंच गए। क्यों? 12%। नेक्स्ट मंथ 18 इसमें और ऐड हो गए, आपके हो गए 36। ठीक है, 36 पे आपके मिला के जा तो 4000 हो जाओगे, नहीं भी होते हो तो भी 3600 पीवी
चाहे 12% ही हो, पर क्लोज टू 15%। ठीक है, नेक्स्ट मंथ इसमें 18 और ऐड करो, कितने हो गए? 54 के तुम्हारे 5400 पीवी, आप 15% पे हो। 54 के ऊपर आगे फिर 18 ऐड करो, चौथे महीने में कितने हो गए? 72 के 100 करके आपके 7000, 18% पे पहुंच गए हो फोर्थ मंथ। पांचवें महीने में क्या सिल्वर जाते हो? 72 में 18 और ऐड करो तो कितना हो गया? 90 टाइम्स 100, 9000। छठे महीने में 90 प्लस 18, 108 टाइम 10, 100, 10,800। 6 महीने का पूरा प्लान है, बहुत कम तरीके से। अगर तुम्हारा 180 से कन्वर्जन रेट 20% भी है, तब तो बहुत आसानी से 4-5 महीने में सिल्वर जाते हो, 6 महीने भी नहीं लगते हैं। लेकिन हाँ, काम करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि काम किए बिना ये काम होगा। और नए लोगों को एक ही एडवाइस है कि ये नहीं सोचो कि तुम्हारी अपलाइन तुमको अकेले प्लैटिनम लेके जा सकती है। काम अगर तुम उनके साथ दोगे, तुम्हारा काम इतना उनको बोलना कि हमें 6 महीने में सिल्वर जाना है, आप बताओ हमें क्या करना है। गाइड आपको वो करेंगे, आपके साथ काम वो करवाएंगे, सिल्वर आप जाओगे, प्लैटिनम आप जाओगे, बैंकॉक आप पहुंचोगे। लेकिन इनिशिएटिव स्टेप पहला आपको ही लेना पड़ेगा और उसके साथ काम आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपका कुछ और योगदान नहीं। आपको सोचना नहीं है, ज्यादा सोचो नहीं। कई बार नए लोगों को क्या होता है, एक और बड़ी बात है, अब इस बिजनेस में कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है ना, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई इनकम का नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारा। एनीबडी कैन डू द बिजनेस। तो कई बार क्या होगा, अपलाइन जो है वो 20 साल की है, डाउनलाइन जिसको ज्वाइन करवाया है वो 40 साल का है। तो चाहे आपकी अपलाइन आपसे आधी उम्र की है, आप ये नहीं सोचो कि इसको क्या पता है, क्योंकि वो बिजनेस में आपकी अपलाइन है, उसको बिजनेस में आपसे ज्यादा नॉलेज है। सो ट्रीट देम लाइक अ फादर और लाइक अ सीनियर, योर मैनेजर, योर लीडर, और जो वो कहे वो करो। फिर ये नहीं सोचो कि मेरे से आधी उम्र का, इसको क्या पता खाक। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम कई बार। बिजनेस में कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए हर एज ग्रुप के बंदे आपके ग्रुप में आएंगे। और डजंट मैटर व्हाट एज ग्रुप, आपकी अपलाइन इज लाइक योर ओल्डर ब्रदर, लाइक योर फादर, लाइक योर मदर, लाइक योर सिस्टर। आप योर लीडर है वो, आपको उसकी हर बात माननी पड़ेगी। और वो कभी भी अनरीजनेबल बात नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो आपको गलत रास्ते पे डालेंगे तो अपना बिजनेस ही खराब करेंगे। रिमेंबर दिस, आपका बिजनेस खराब होता है तो अपलाइन का बिजनेस खराब होता है, ये याद रखो। इसलिए वो हमेशा वही करेंगे जो आपके भले की बात है, क्योंकि आपके भले के से, आपका बिजनेस ग्रोथ से उनका भी बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो एन अपलाइन, वी डोंट वांट टू बी मैनेजर। हमें बॉस नहीं बनना है किसी के, हमें लीड करना है, हमें लीड बाय एग्जाम्पल करना है। ये नहीं करना है कि डाउनलाइन को तो हम बोल रहे हैं कि रोज की एक प्लान दिखाओ, और अपलाइन जो है हम खुद की अपनी एक प्लान भी नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप अपनी 6 डाउनलाइंस के साथ काम कर रहे हो, उनकी 6 प्लान्स रोज की दिखा रहे हो, एक हर एक की, तो आपकी खुद की इंडिपेंडेंट एक प्लान रोज की चाहिए। फिर अपने उस बंदे को आप कहां भी डालो, वो आपका डिसीजन है, लेकिन यू शुड हैव योर ओन इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट प्लान्स। हम डायमंड है तब भी करते हैं, हम अभी भी अपनी प्लान दिखाते हैं, क्योंकि हमें डायमंड पे नहीं रुकना है, हमें आगे जाना है, डबल डायमंड जाना है, ईडीसी जाना है, डबल डायमंड जाना है, आगे जाना है। तो हम अपनी भी प्लान रोज की एक दिखाते हैं ऑन एन एवरेज। तो आपको अपनी प्लान भी अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, अपने लिए प्लान दिखाओ, डाउनलाइन के लिए दिखाओ, लेकिन ये नहीं करो आप कि उनको बॉस की तरह ट्रीट नहीं करो। डाउनलाइन को ये नहीं बोलो, अगर आप एमराल्ड हो तो प्लैटिनम को ये नहीं बोलो कि नहीं हम ऐसे ही करेंगे, मैं प्लैटिनम हूं इसलिए जो आप मैं कहूंगा वो, मैं एमराल्ड हूं जो मैं कहूंगा वो सुनो। या मैं आप प्लैटिनम हो तो अपने 9% 12% को ये बोलो, नहीं आपको नहीं पता, मैं जो कहता हूं वही चलेगा। हमें मैनेजर या बॉस नहीं बनना है उनके, क्योंकि हम एम्प्लॉइज को लीड नहीं कर रहे हैं, हम आर्मी और वॉलंटियर्स को लीड कर रहे हैं। याद रखो कि हम इन सब आईबीओस को, आप लोग या मैं, कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं। कि दे रहे हैं कोई नहीं, इसका मतलब अगर हम सैलरी नहीं दे रहे हैं तो हमें इनके ऊपर बॉसिज्म या मैनेजरियल थोपने का कोई हक नहीं है। ये वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हमें इनको लीड करना है बाय एग्जाम्पल,
by showing who we are, how to build the business, not by managing them by hardcore being a boss. कोई आदमी इस बिजनेस में जो भी आता है उसको बॉस नहीं चाहिए. मैंने सच्ची में लोग देखे हैं, वो बिजनेस वो ग्रुप छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनको बॉस नहीं चाहिए. वो तो हमारी जो अपलाइन है हमें बॉस की तरह ट्रीट करती है, और हमने अगर बॉस ही चाहिए तो जॉब तो हम कर रहे हैं ना, फिर हम यहाँ पे क्यों आएंगे. इस बिजनेस में जो भी आता है उसको बॉस नहीं चाहिए. सो प्लीज रिमेंबर एवरीबडी, न्यू और ओल्ड, कि बॉस नहीं बनना हमें लीडर बनना है, हमें कोच बनना है, हमें मेंटोर बनना है, उनके साथ काम करके उनकी हेल्प करनी है, रादर देन बॉस देम अराउंड लाइक दे आर आवर एम्प्लॉइज, बिकॉज वी डोंट पे देम अ डाइम. किसी को एक फूटी कौड़ी हम नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें हक भी नहीं है उनको ऐसे ट्रीट करने के लिए. ये रिमेंबर दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रिलेशनशिप इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त काम आते हैं. लेडीज, यहाँ पे आपको ज्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा. दैट इज लेडीज एरिया. लेडी, कोई भी लेडी आज तक मैंने नहीं देखी है कि जो दूसरी लेडी के पास बैठी हो और वो 10 मिनट उससे बात नहीं कर सकती हो, नहीं होती. दैट इज गॉड्स गिवन गिफ्ट टू द लेडीज. सीधी सी बात है, वो आदमियों को देना भूल गया लेकिन लेडीज को उसने दे दीजिए. तो इस बिजनेस में क्या है, मेन ब्रिंग द पीपल इन. आदमी प्लान दिखाते हैं, वो लोगों को लेके आते हैं, वो ज्वाइन करवाते हैं. लेडीज, यू कैन कीप देम इन द बिजनेस. उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करो, उनको प्रोडक्ट का समझाओ, उनका ड्रीम बिल्ड करो, उनको बताओ इसमें क्या क्या उनको मिल सकता है. अगर हस्बैंड रोज जाता है काम के बाद, उसके पास कम टाइम है वाइफ के लिए, तो एक दिन आएगा जब वो सारा टाइम वाइफ के लिए वो फुल टाइम हस्बैंड बन जाएगा. और खास करके लीडर्स की वाइफ्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि लीडर जब आप प्लैटिनम बन जाते हो, चाहे फाउंडर्स प्लैटिनम हो, सैफायर हो, जॉब छोड़ चुके हो, क्योंकि नेचुरली वैसे ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, पार्ट टाइम का बिजनेस है गाइस, तो किसी को जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है. नेचुरली लीडर्स जो अनफ कमा रहे हैं अपने लाइवलीहुड प्लस मोर, तो वो जॉब छोड़ देते हैं, तो वो रोल मॉडल बन सकते हैं दूसरों के लिए. लेडीज, सो यू नीड टू डेवलप द रिलेशनशिप एंड कीप द लीडर द आईबीओज इन. लेडीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टू कीप द रिलेशनशिप स्ट्रांग. लेडीज के साथ उनको प्रोडक्ट का समझाना, उनको ड्रीम का समझाना, मीटिंग में लेके जाना, लेडीज को मीटिंग बीबीएसएस में लेके जाना, ताकि लेडीज एक दूसरे को समझ के बिजनेस में आगे बढ़ सके. नहीं वो प्लान दिखाने जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है. प्लान दिखाना इतना बड़ा काम नहीं है जितना बिजनेस में लेडीज को रखना काम है. बिजनेस में आईबीओस को स्ट्रांग करना, पास में रखना काम है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2-3 और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कवर करने जरूरी है. एक तो है क्रॉस लाइनिंग. हर एक जगह में जो हाथ में डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डायमंड ग्रुप्स हैं, डिफरेंट एमरल्ड ग्रुप हैं. जैसे घर में क्या होता है, जॉइंट फैमिलीज में कुछ ना कुछ लोग तो रहते हैं, जैसे सब लोग रह चुके हैं, अगर नहीं रहते तो. जॉइंट फैमिली में क्या होता है, दादा दादी तो हैं, ताया जी हैं, चाचू हैं, बुआ तो कम ही होती है क्योंकि वो अपने ससुराल में है, पर जो भी है 2-3-4 भाई इकट्ठे रह रहे हैं. तो ताया चाचू है, लेकिन फिर भी जो तुम अपने ताए से वो गाइडेंस नहीं मांगते हो जो तुम अपने डैडी से मांगते हो. अगर तुम्हें पैसा चाहिए पहले अपने बाप से, डैडी से जाके मांगोगे. अगर तुम्हें कोई परमिशन चाहिए डैडी से जाके मांगोगे. अगर कोई जो भी है तो तुम ये नहीं करते हो कि सारा एवरीथिंग इज गो टू, जो भी लेके आए वो ताऊ को दोगे. जो ताया जैसे करता है वैसे तुम करोगे जैसे तुम्हारे डैडी और मम्मी चाहते हैं, चाहे वो सेम ही थॉट प्रोसेस होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस बिजनेस में भी वही है. सारे डायमंड्स का थॉट प्रोसेस सेम ही है, बिजनेस का मॉडल सेम है, बिजनेस बिल्ड एक तरीके से करना है. फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू फॉलो योर अपलाइन. जो वो आपको गाइड करते हैं, जैसे करते हैं, उनके साथ स्टिक रहो, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करो, तभी आपको सफलता मिलेगी. और जो क्रॉस लाइन के बंदे हैं उनको हमेशा ओपन मीटिंग में मिलते हो, उनके डाउनलाइन के सामने, उनके आईबीओस के सामने उनको शाबाशी देके, उनको एडिफाई करके उनकी हेल्प करो, वो आगे जाएंगे, वो तुम्हें एडिफाई करेंगे तुम्हारी डाउनलाइन के सामने, और तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ेगा. दैट्स द ओनली रोल वी कैन प्ले एज अ क्रॉस लाइन. हेल्प ईच अदर, एडिफाई ईच अदर, एंजॉय विद ईच अदर, बट नथिंग मोर देन दैट. You are not to share your own business structures, business models, business तरीके with each other. That can get you all in trouble. क्योंकि तुमको कई बारी हमें पता नहीं होता कि तुम्हारे डायमंड ने जो तुम्हें गाइडलाइन दिया उसकी बैकग्राउंड क्या है.
उसे क्यों ऐसा बोला करने का? जब तक पता नहीं है तो किसी से शेयर करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है. सो कीप योर बिजनेस टू योरसेल्फ. No need to share. Cross-lining में you're all aware of that. We don't need to worry about discussing too much. But be each other's friend, edify each other, and go forward. That is the whole plan in this business. नहीं तो अपना क्या होता है कि वो business खराब होता है. पर मैं एक बात end में बोलूंगी, ladies and men. ये business ना, it is much bigger than any of you can think. Much bigger. इसमें कोई शक नहीं है. रिवॉर्ड्स इतने हैं, हमने दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था जब हमने बिजनेस से ज्वाइन करा. ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि डायमंड जाने के बाद मैं जॉब छोड़ सकती हूं और मेरे पास इतनी टाइम की फ्रीडम होगी. जो हुई उसके बाद, जैसे नरेश ने बोला, ही सरप्राइज मी विद BMW, माय ड्रीम कार, by ordering it, custom ordered, custom made car for me, for what I needed, what I wanted. नीड नहीं थी, जरूरत क्या थी? What I wanted is the right word. पर है ना, ये तुमको कभी रियलाइज नहीं होगा. हाँ, कुछ लोगों को नहीं है. जैसे उसने बोला, सबसे बड़ी चीज, कुछ 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे दिमाग से निकलती नहीं है. जैसे नरेश ने बताया, माई brother, younger than me, he was 42-year-old. We were in diamond qualification, diagnosed with the cancer, died 2 months later. वो जब diagnosed हुआ, I had just actually left Naresh for a trip to India. और मेरे छोटे भाई का फोन आया कि दीदी, this is what happened, Kamal is in the hospital, blah blah blah. I said, okay, don't worry, I'll be right there. वो मेरे से 6 घंटे दूर, 350-400 मील, नॉट किलोमीटर दूर रहते थे. डिट्रॉइट में, हम शिकागो में हैं. तो मैं अपनी गाड़ी में बैठी and I drove all the way after telling his parents कि this is what has happened. तो मैं डिट्रॉइट जा रही हूँ. जाके जो करना था करा. फाउंड आउट डॉक्टर से बात करके कि उसका कुछ हो नहीं सकता. दिस इज अ लास्ट स्टेज, टर्मिनल. ही विल लास्ट नो मोर देन 2 months. दैट्स इट, नो मोर देन 2 months. और लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं, मम्मी, नरेश को नहीं बताया. मम्मी मेरे नरेश के साथ विजिट करने आए हुए थे. बस इनको इतने बोला कि मम्मी को साथ लेके आओ, बच्चों का मन नहीं लग रहा मम्मी के बिना. कुछ तो बताना था कि मम्मी को साथ क्यों लेके आना वापस. मम्मी आ गए तो मेरा भाई को, द डे ही डाइड, भाभी का, छोटे भाई का फोन आता है, दीदी डॉक्टर 2 दिन से यही बोल रहे हैं. मैं आई थी सिर्फ अपने ऑफिस में छुट्टी देने के लिए कि ये है, तो आपको आश्रम में आ रही हूँ अभी वापस, आई एम नॉट स्टेइंग हियर. वापस गई, जाते ही मैंने सबको बाहर निकाला. वो डॉक्टर्स कह रहे थे इसके बचने की कोई है नहीं, वो किसी चीज को बॉदर कर रही है जिससे वो कहते ना, जिंदगी को पकड़ के बैठा है, उसको कोई चीज बॉदर कर रही है. मैंने सबको बाहर निकाला, भाभी को भी, बच्चों को भी, भाई को भी. मैं उसके पास गई. ऐसे, कमल तेरे को क्या बॉदर कर रहा है? ऐसे मैंने उसके कान में इतनी बात बोली, ऐसे तू चिंता नहीं कर, मेरे को पता है तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है. आज के बाद तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हुए. I adopt them, I will raise them like my own kids, and I will take care of them. मेरी ये बात कहते सार उसके प्राण निकल गए. And I was standing there crying. This is a brother I paid for as a baby because I did not have any sibling. And he died right in front of me, literally in my lap. तो डॉक्टर भी, मम्मी भी, भाभी भी सब बोल रहे थे, दीदी आपने क्या कहा कि इतने शांति से चले गए? ऐसे आपको जानने की जरूरत नहीं है. And I did adopt his kids. I paid for both kids' education. And बेटा भी उसका, बेटी ने मास्टर्स कर ली है. She is married. She has a beautiful job. बेटे को IT की डिग्री करवा दी है, मास्टर्स कर ली है. He has a job. और वो मेरे को अपनी लिटरली माँ से भी ज्यादा मानते हैं, क्योंकि भाभी इज वेरी डाउन टू अर्थ. वो जॉब करती है लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं. लेकिन ये बिजनेस में लोग बोलते हैं हमें मटेरियलिस्टिक नहीं बनना. अरे भैया, अगर पैसा नहीं होगा तो ये चीजें कैसे करोगे? पैसे की कीमत नहीं है जिंदगी में. पैसा क्या खरीद सकता है, उसकी कीमत है. अहमियत पैसे की नहीं होती. अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास पैसा नहीं होता, तो क्या हम उसके, मेरे अपने भाई के बच्चों को मैं पढ़ा सकती? डोंट, आई वुड नॉट विश दैट ऑन एनीबॉडी. बट थिंक अबाउट इट दिस वे. अगर आपका कोई रिश्तेदार गरीब है तो क्या आप इस सिचुएशन में हो कि आप उनके बच्चों को टेक ओवर करके उनकी पढ़ाई, उनका शादी, उनका सारा जिम्मेदारी संभाल लो?
नहीं हो तो क्या रीजन है आपके पास, क्या बिजनेस नहीं बिल्ड करो ताकि अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों का भी कर दो। सेम वे ये छोटी बातें हैं, लेकिन मेरे लिए इनकी बहुत अहमियत थी। उसके बाद नरेश अभी तक जॉब कर रहे थे। अब लास्ट ईयर फाइनली आई वाज एबल टू गेट थ्रू टू हिम कि जॉब छोड़ो, क्यों टाइम का अपना कर रहे हो उतना। जब डिसाइड करा कि अच्छा, मैंने नोटिस दे दिया, इनका चेयरमैन भी इवन बोलता पार्टी पे, नरेश आई नो यू विल गेट बोर्ड इन 10 days, कॉल मी, आई विल गेट यू बैक। और मैं उसको बोलूं कि आई सेड नो डोंट वरी पीट, ही इज नॉट कमिंग बैक। किसी को हमारे इनके ऑफिस में या मेरे हॉस्पिटल में नहीं पता था कि हमारा एमवे का बिजनेस है, लेट अलोन इतना बड़ा बिजनेस है। किसी को हमने नहीं बताया था, बिकॉज वी डिडंट वांट टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ा ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से बिजनेस बिल्ड करा था। तो जब इन्होंने डिसाइड करा कि हमने ये करना है, तो मैंने आई ऑर्डर्ड हिज मर्सिडीज। मेरे को पता था कि ही वांटेड दैट कार, ही डिडंट गेट इट। मैंने खुद जाके ऑर्डर करी सारा। और मैं मैं इतनी हाईटेक नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर चला लेती हूँ, सब कुछ अपना काम चला लेती हूँ। अगर मेरे को बोले कि से ये डाउनलोड कर लो, ये कर लो, ये सब, आई रियली कुड केयर लेस। तो मैं वहां पे गई डीलर के, जहां से मेरी BMW खरीदी थी। मैं उसके बाद बैठी, आई सेड जस्ट शो मी द टॉप ऑफ द लाइन मर्सिडीज, उसमें ये फीचर चाहिए। उसने दिखा दी, कर ली, ऑर्डर हो गया, सब खरीद ली। कहता वो मेरे को पूछता है बड़े आराम से, तो मैम कितने % डाउन दोगे, ताकि उसके कितने साल के लोन लेना, ये करना होना। ऐसे नहीं, मेरे को लोन नहीं चाहिए, I'll pay कैश। उस बंदे के हाथ से वो पेन गिर गया कि she'll pay cash, so many thousands and thousands of dollars, she'll pay cash. But that was the money that we had received partially from our bonus of the diamond. अगर पैसा कमाते हो तो कुछ यूज भी कर सकते हो ना, चीज की अहमियत होती है। अब वो हर बार जब वो एंजॉय ड्राइव करके जाते हैं, तो he enjoys it, I enjoy seeing him how much he enjoys driving that stupid car. मेरे को कई बार बोलेंगे नीलम why don't you drive? I said यार it's too high tech, तुम अपनी गाड़ी आप चलाओ, मेरे को अपनी BMW अच्छी है, that's my car, I'll drive mine, you drive your own. But it is what it can get for you, that's what you should think. पैसे की अहमियत नहीं होती, लेकिन पैसा क्या कर सकता है तुम्हारे लिए, उसकी अहमियत होती है। अभी जैसे नरेश ने बोला, यहाँ पे दिस इज दिल्ली में आउटसाइड केटरिंग में एक एल्डरली होम है, होम फॉर द एल्डरली ऑर्फन्स। उसको हम सपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑल दीज एल्डरलीज have been picked up from where? Outside temples, outside gurdwaras, outside church, outside mosque. There is no differentiation. सारे religion के elderly हैं who are not supported by any of their family members or kids. Either they don't have kids or they have, what is the word? जिन्होंने घर से निकाल दिया है बच्चों ने, और उनके पास पैसा नहीं है। उनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ पिछले 4-5 साल से, 2006 से। मेरे को नहीं पता आपको अच्छा लगता है मन को या नहीं, पर मेरे को पता है मेरे को कितना सुकून आता है जब मैं उनको देखती हूँ कि अगर उनका कोई करने वाला नहीं है तो एमवे के थ्रू हम इस काबिल तो हैं कि हम किसी का कुछ कर सकते हैं। सो कर लो, बिजनेस इज वर्थ डूइंग इट, अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। ओके, ऑल ऑफ यू गो डायमंड, इट्स बीन गुड टू बी हियर, थैंक यू।